Hello, dear students. Today I come up with the poem How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. So, students, let's start. First of all, see the title of the poem How to Tell Wild Animals. इसका मतलब हुआ वाइल्ड एनिमल्स मतलब होते हैं बीस्ट्स जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल, टेल का मतलब ये नहीं होता कि बताएं। वाइल्ड एनिमल्स मतलब यहाँ पर इस टेल का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करके कैसे बताएंगे, उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, उनको पहचानेंगे कैसे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये एक पोइम है जो कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। इट इज़ ए ह्यूमरस पोइम, मतलब ये एक हास्यजनक कविता है जिसमें एक एक आपको ऐसा ऐसा ह्यूमरस एलिमेंट देखने को मिलेगा कि आप जानवरों को पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके पास हैं। अगर वो आप पे अटैक कर रहे हैं तो आप उसका अंदाज़ा लगाओगे कि ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये एक बीस्ट है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें पोइट ने बताया। लेट्स स्टार्ट। To every you should, to ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast। यहाँ पे टाउनी नहीं, इसे बोलते हैं टॉनी, टॉनी बीस्ट। टॉनी का मतलब होता है बेटा ब्राउनिश येलो, मीन्स भूरे पीले रंग का। इफ ही रोर्स, रोर्स मतलब होता है दहाड़ना। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, ये डाइन DYING फुल फॉर्म डाइंग है, इसको शॉर्ट में डाइन इसलिए कर दिया गया है ताकि ये नीचे वाले वर्ड लाइन से क्या हो जाए, राइम हो जाए, यानी कि इसका मैच हो जाए साउंड का, डाइन लाइन जैसा लगे। पहली बात तो ये कि आप ये देखेंगे कि चांस, एडवांस, इन दोनों का मैच कर रहा है साउंड, इधर ईस्ट का बीस्ट से मैच कर रहा है और लाइन का, इसका डाइन का लाइन से मैच कर रहा है। तो क्या हुआ, इसका जो राइमिंग स्कीम पोएम की क्या बनी, ए बी और नीचे वाली एक जैसी है ना, तो सी, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। हर स्टेंजा में सेम रहेगी। इस पोएम में 6 स्टेंजाज हैं, ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर पोइट कहता है यदि आप कभी बाई चांस कहाँ पर जाओ, जंगल में जाने का मौका मिले यदि आपको, और आप पूर्व देशों के जंगल में जाओ। ईस्ट का मतलब होता है ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। यदि आपको ऐसा हो आपके साथ कि आप ईस्ट यानी कि पूर्वी देशों के जंगलों में कहीं जाओ, जाने का मौका मिले। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब होता है सामना होना, आगे आना, ठीक है। और यदि वहां पर तुम्हें लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, कह रहा है कि यदि तुम्हें एक बहुत बड़ा विशालकाय, टॉनी मतलब भूरा पीले कलर का, भूरा और पीले कलर वाला, स्किन वाला विशाल जानवर तुम्हारी तरफ एडवांस करे, तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। एडवांस का मतलब होता है सामने की तरफ आना, की तरफ बढ़ना। यदि तुम्हें पूर्वी देशों के जंगल में टहलते समय कोई विशाल आकार का जानवर जिसकी स्किन का कलर टॉनी मतलब भूरा और पीले कलर की स्किन वाला विशाल जानवर तुम्हें देखने को मिले जिससे तुम्हारा सामना हो। इफ ही रोर्स, यदि वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है, रोर्स मतलब होता है दहाड़ना, रोरिंग। यदि वो तुम्हारे ऊपर धारता है एज यू आर डाइंग, और तुम पर अटैक करता है और तुम मर रहे होते हैं, यानी कि तुम पे अटैक करेगा, तुम मरोगे, तुम्हें मारेगा वो। यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा, तुम जान जाओगे कि ये क्या है, एक एशियन लाइन है, एक एशियन शेर है, एशिया का शेर है। तो बेटा इसके बाद हम सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। अब सेकंड स्टेंजा में ये एक किसके बारे में बात करेगा, ये यहाँ पर इसमें टाइगर के बारे में बात करेगा, बंगाल के टाइगर के बारे में। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड मतलब होता है, रोमिंग का मतलब होता है वेंडरिंग, इधर उधर घूमते वक्त, यदि किसी समय
तुम्हें उन पूर्वी देशों में इधर उधर टहलते वक्त ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल का मतलब यहाँ पर निकलता है बेटा ग्रेसफुल टू लुक एट, मतलब देखने में सुंदर, अति सुंदर। ग्रीट्स का मतलब होता है मीट्स, यहाँ पर मतलब यदि तुम्हें मिलता है, वेलकम करता है तुम्हारा। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां, जो चित्ते की, टाइगर की स्किन पर जो ये वाली जो इस पिक्चर में देखो आपको ये नजर आ रही है ना, ये स्ट्राइप्स, इन्हें स्ट्राइप्स बोलते हैं, धारियां। ऑन ए येलो ग्राउंड, पीले शरीर पर। ग्राउंड का मतलब होता है इसका सरफेस, इसकी स्किन का जो ग्राउंड कैसा है, यानी कि उसकी स्किन के, पीली स्किन पर यदि ब्लैक धारियां हों, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और अगर वो तुम्हें खाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब बेटा होता है टू आइडेंटिफाई, इसका मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। तो और इफ समन, मैं इसको दोबारा से एक बार इसको ट्रांसलेट करता हूं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। कहता है कि जब तुम पूर्वी देशों के जंगलों में घूम रहे हो और तुम्हें तुम एक बहुत सुंदर जानवर को देखते हो, एक बहुत सुंदर जानवर से तुम्हारा सामना होता है जिसके पीले शरीर पर काली धारियां बनी हों, और तुम्हें ये बात नोटिस करनी चाहिए कि वो क्या तुम पर अटैक करता है कि नहीं। यदि वो तुम्हें खाता है, इफ ही, जस्ट नोटिस, तुम ये नोटिस करो कि यदि वो तुम्हें खाता है, यदि तुम पर वो अटैक करता है, तुम्हें ईट करता है, दिस सिंपल रूल, तो समझ जाओ इस सामान्य सा नियम है, सिंपल रूल है समझने का, कि तुम पहचान जाओगे कि ये बंगाल टाइगर है। तुम क्या पहचान लो कि पक्का वो जानवर कौन सा है, बंगाल का बाघ है, ठीक है। ये आपने दो दो टाइप के वाइल्ड एनिमल्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। अब थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टहलना। फोर्थ मतलब आगे। ए बीस्ट यू व्यू वूज हाइड, हाइड का मतलब होता है स्किन, यहाँ पे हाइड का मतलब है बेटा स्किन। विद स्पॉट्स, स्पॉट्स मतलब धब्बे जो होते हैं। इज पेपर्ड, पेपर्ड मतलब कवर्ड विद। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट, बेटा ये लेफ्ट लीप की सेकंड, ये थर्ड फॉर्म है लीप। लीप मतलब क्या होता है, छलांग मारना, लीप, लीप्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी लीप्ड ही होती है। मगर यहाँ पर पोइट ने क्या किया है बेटा, LEPT यूज किया है, और यहाँ पर देखो LEP यूज किया है, जो कि LEAP होना था एक्चुअल में, बट पोइटिक लाइसेंस इसे बोलते हैं, कि पोइट पोइम में रिदम और म्यूजिक बनाए रखने के लिए स्पेलिंग अपनी तरह से यूज कर सकता है, स्पेलिंग में कुछ चेंज कर सकता है, वर्ड्स की स्पेलिंग्स में वो चेंज कर सकता है। तो इसने यहाँ पर ई को ओमिट कर दिया है, ई का यूज नहीं किया, सॉरी ए को ओमिट कर दिया है, LEA, ये ए है, इसका यूज नहीं किया है, ठीक है। ये पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं इसको। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये LEP क्या हुआ, ये लीप है, लीप मतलब छलांग लगाना। तो यहाँ पर इप स्ट्रोलिंग। Fourth, a beast you view whose hide with spots is peppered. As soon as he has leaped on you, you will know it is the leopard. कह रहा है कि जब तुम किसी पूर्वी जंगल में से टहलते हुए जा रहे हो और तुम्हें वहां पर कोई जानवर दिखाई देता है, इसकी स्किन धब्बों से भरी हुई है, उस पर स्पॉट्स बने हुए हैं, उसकी खाल पर स्पॉट्स बने हुए हैं, और पेपर्ड मतलब कवर्ड विद, यानी कि उसकी स्किन किससे कवर्ड है, स्पॉट से। एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही, जो ही वो तुम पर छलांग लगाता है, झपट्टी लगाता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो तुम जान जाओगे या तुम जान जाओ कि ये क्या है, लेपर्ड है। लेपर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, लेपर्ड को बोलते हैं बेटा तेंदुआ। तो ये पहचान लो कि ये क्या है, तेंदुआ है। ट्विल, ये ट्विल नहीं है, इट विल को शॉर्ट में ट्विल लिख देता है पॉइंट, ठीक है ना। जैसे ट्विल का मतलब हुआ इट विल, ठीक है। ऐसे ही कई जगह टिस लिखने को मिल जाता है, टिस, TIS, उसका मतलब होता है इट इज,
इट इज नहीं बोलना इसको, इट इज बोलना है, ट्विल नहीं बोलना है, ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। कह रहा है कि वहां पर ऐसे समय में दर्द से चिल्लाने का कोई लाभ नहीं होगा, यानी कि उस दुख से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन। चाहे तुम कितना ही चिल्ला लो, वो तुम पर बार बार झपटा मारेगा, तुम पर बार बार छलांग लगाएगा और तुम चिल्लाते रहोगे। ठीक है, तो आपने थर्ड स्टेंजा में पहचान लिया कि ये क्या है, लेपर्ड। नेक्स्ट, इसमें 6 स्टेंजाज हैं टोटल। इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब होता है आंगन। कह रहा है कि तुम यदि अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर, क्रिएचर मतलब जानवर, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और यदि तुम वहां पर किसी जानवर से मिलते हो, हु हग्स, हग्स मतलब होता है आलिंगन करना, गले मिलना, ठीक है। यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज ए बियर। कह रहा है कि यदि तुम अपने आंगन में टहल रहे हो और तुम्हें अचानक कोई जानवर वहां पर मिलता है और जो तुम्हें बहुत ही कस करके पकड़ लेता है, तुम्हें आलिंगन कर लेता है, टाइट वेरी हार्ड मतलब कठोरता के साथ अच्छे से तुम्हें कस करके पकड़ लेता है, बी श्योर इट इज ए बियर, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा, यह बियर हो सकता है, एक भालू हो सकता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि तुम्हें संदेह होता है, आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन, यदि तुम्हें संदेह है इसके बाद भी, तो मैं गैस लगा सकता हूँ, यानी कि मैं अंदाज लगा के ये बात कह सकता हूँ कि वो निश्चित तौर पर तुम्हें दोबारा से प्यारा सा एक और आलिंगन करेगा। केरेस, ये आगे केरेस वर्ड मिलेगा, CARESS, जिसका मतलब होता है बेटा आलिंगन करना, हग करना, या फिर एक जेंटल और लविंग टच करना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तुम्हें प्यारा सा आलिंगन दोबारा करेगा, यानी कि तुम्हें दोबारा से कस के पकड़ लेगा और तुम श्योर हो जाओगे, तुम्हारा डाउट दूर हो जाएगा, तुम ये जान जाओगे कि ये सच में ही भालू है। ठीक है बेटा, अब देखो हम अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार, बीस्ट मतलब जंगली जानवर, ऐसे जानवर जो शिकार करके खाना खाते हैं ना, शिकारी जानवर उसको बोलते हैं। नोविस मतलब होता है नया नया, समवन न्यू टू ए जॉब, जो जिसे नव सिखवा भी बोल सकते हैं, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है बेटा कंफ्यूज्ड या पजल्ड। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हीना दस, हीनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो कह रहा है कि एक नवसिखिया आदमी, एक नया नया आदमी शिकार के द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जो जंगली जानवर हैं, इनको पहचानने में कंफ्यूज हो सकता है, मतलब उसे उलझन महसूस हो सकती है, यानी कि क्योंकि नया आदमी है उसको पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो कंफ्यूज हो सकता है। किंतु कह रहा है कि वो क्या करेगा, क्रोकोडाइल को मगरमच्छ समझ, सॉरी हेना, हेना समझ लेगा, और हेना को क्या समझ लेगा, हेना को बोलते हैं हिंदी में लकड़बग्गा। वो क्रोकोडाइल को गलती से हीना समझ सकता है और हीना को क्रोकोडाइल, मगर कह रहा है कि क्रोकोडाइल और हीना में पहचान करना ज़्यादा कठिन नहीं है। हीनाज कम विद मैरी स्माइल्स, कह रहा है कि हीनाज जो होती है ना, हेना लकड़बग्गा, वो मैरी स्माइल्स के साथ आती हैं, यानी कि वो उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, ठीक है। बट इफ दे वीप, यदि मगर वो रोते हैं, तो इसका मतलब समझना है कि वो कौन है, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, बोलते भी है ना घड़ियाली आंसू बहाते हैं, यानी कि यदि उनकी आंखों में आंसू हैं तो वो समझना कि क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं। ऐसा माना जाता है क्रोकोडाइल जब अपना शिकार करता है, अपने शिकार को खाता है, तो उसके आंखों में पानी आ रहा होता है, रियल में वो रो नहीं रहा होता, ऐसा वैसे होता है नेचुरल, जिसे घड़ियाली आंसू कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, द ट्रू कैमलियन, कैमलियन होता है गिरगिट जिसे बोलते हैं ना, ए ट्रू कैमलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, सॉर्ट मतलब काइंड, लिजार्ड छिपकली। कह रहा है कि वास्तविक जो गिरगिट होता है वो एक छोटा सा जानवर होता है, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये एक छिपकली जैसी चीज होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे छिपकली होती है ना, वैसा दिखता है ये। एंड ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और कह रहा है कि इसके बिल्कुल भी कोई कान नहीं होते हैं,
एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही इसके कोई एक भी पंख नहीं होता है, मतलब एक भी पंख नहीं होता है, सिंगल विंग भी नहीं होता है इसके। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमलियन यू सी। कह रहा है कि यदि तुम्हें किसी पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तब भी उस पेड़ पर बैठा हुआ तुम ये समझ लेना कि उस पेड़ पर तब भी निश्चित मान लेना कि उस पर एक गिरगिट ही होगा। यानी कि ऐसा माना जाता है कि पेड़ में और चाहे आपको कुछ दिखाई दे ना दे, मगर गिरगिट जरूर पेड़ पर आपको मिल जाएगा। यदि इफ देर इज नथिंग ऑन ए ट्री, कह रहा है कि यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज द कैमलियन यू सी। कह रहा है कि ये समझ लेना कि तुम जिसे देख रहे हो वो क्या है, गिरगिट ही है। पेड़ पर और जानवर मिले ना मिले, बहुत कम मिलते हैं, मगर गिरगिट हमेशा पेड़ पर मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है। तो बेटा इट इज ऑल अबाउट दिस पोएम, और आपको इस वीडियो को बार बार देखना है अच्छे से। मैंने इसको पहले भी पढ़ा चुका हाँ, पहले भी मैंने शायद ये करवा दी थी पोएम, मगर अब की बार मैंने यूट्यूब के द्वारा एक ही वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके दोबारा से वीडियो बनाया है, और सभी इसको दोबारा से देखो। थैंक यू वेरी मच।